हेलो फ्रेंड्स, आपने कई बार सुना होगा कि इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, खाने की चीज़ बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रहा है। तो आज हम देखेंगे कि इंडिया में ये इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, ये इन्फ्लेशन होता क्या है और इसका इफ़ेक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे, हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारे ट्रेडर्स को, हमारे कंपनीज़ को कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम चीज़ जानेंगे कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है। इंटरेस्ट रेट बेसिकली एक सिंपल चीज है। आपने देखा रहेगा इंडिया में आरबीआई है या यूएस में फेडरल बैंक है। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, रेपो रेट को चेंज करने को देखते हैं, बढ़ाने को देखते हैं और इकोनॉमी को कंट्रोल करने को देखते हैं। तो ये वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे ये इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन होता क्या है? इन्फ्लेशन का दूसरा नाम है महंगाई, जहां पे क्रूड के दाम, तेल के दाम, खाने की चीजों के दाम, सब्जी प्याज सब कुछ बढ़ना लगता है, जिससे कि असंतुलन होता है। अब ये इन्फ्लेशन को कम करने के लिए बैंक्स क्या करती है, रेपो रेट बढ़ाती है। अब ये रेपो रेट होता क्या है और आरबीआई इससे कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है? तो बहुत सिंपल तरीका है। आरबीआई पैसा देती है एचडीएफसी बैंक्स को, एक्सिस बैंक को, बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स को, और यही बैंक्स आगे जाके हम जैसे लोगों को कार का लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन देती है। बट जब भी आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है तो जो कमर्शियल बैंक्स है उन्हें अब वही पैसा आरबीआई से महंगे दर में मिलता है। और क्योंकि इन्हें ये पैसा महंगे दर में मिलता है तो बैंक तो अपना प्रॉफिट छोड़ेगी नहीं। तो ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है या एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट है, ये किसको पास ऑन करती है? कमर्शियल बैंक्स। तो ये हम जैसे बोरोवर्स या लोन रिसीवर्स को पास कर देती है। अब यहाँ पे एक इफेक्ट देखोगे कि जैसे ही हाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, हाउस लोन बढ़ जाता है, कार लोन बढ़ जाता है, एजुकेशनल लोन बढ़ जाता है, तो हम जैसे रिटेल लोन बोरोवर्स यानी कि जो लोन लेना चाहते हैं, वो थोड़े से सावधान हो जाते हैं कि नहीं नहीं, मेरा ईएमआई बढ़ जाएगा, मुझे ज़्यादा पैसा डालना पड़ेगा। तो वो अपना जो ईएमआई या लोन लेने की जो डिसीजन है वो डिले कर देते हैं। और ज़्यादातर क्या करते हैं, तो अब मैं सेविंग करूंगा, मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा, मैं बंगला नहीं खरीदूंगा, मैं घर नहीं खरीदूंगा। इससे क्या होता है कि लोग सेविंग करके फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, और जैसे ही फिक्स डिपॉजिट बढ़ने लगता है, सेविंग बढ़ने लगती है, तो सडनली जो पहली चीज महंगी बिक रही थी अब वो कम कम होने लगती है। वैसे ही देखेंगे कि एज अ कंपनीज में इसका क्या इफेक्ट होता है। तो बहुत सारे कंपनीज को नए प्लांट्स डालने हैं या नया किधर प्रोजेक्ट बनाना है तो उनको पैसा लगता है। ये पैसा देता कौन है? तो डेफिनेटली बैंक्स देती है। बट जब लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो यही कंपनीज अपना जो एक्सपांशन का प्लान है वो थोड़ा सा होल्ड में रखती है, कहती है अब सही समय नहीं है क्योंकि लोन पे ज्यादा किस्त चुकानी पड़ेगी। तो इससे होता क्या है कि सडनली आप देखोगे तो कंपनी का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट रुक जाता है। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? हमारे जैसे इन्वेस्टर्स डर जाते हैं इन्फ्लेशन के कारण, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे नीचे ये हो रहा है। तो फिर क्या करते हैं, प्रॉफिट या लॉस जो भी है बुक कर देते हैं और फिक्स इनकम में लगते हैं, जो कि बहुत गलत चीज करते हैं। एक्सपर्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं? एक्सपर्ट ट्रेडर्स हमें मालूम है कि लॉन्ग भी करते हैं, और जब मार्केट गिरता है तो और भी ज्यादा पैसा कमाते हैं। कैसे? तो इंट्राडे करके या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करके। तो ट्रेडर्स के लिए कुछ परेशानी नहीं रहती है, वो लॉन्ग शॉर्ट दोनों तेजी या मंदी के मार्केट में भी कमा सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि उनको पहले ही पता रहता है कि अब जाके मंदी आने वाली है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे कंट्रोल में होने वाला है। तो वो क्या करते हैं, इक्विटी से मार्केट से पैसा निकाल के बॉन्ड मार्केट में डालते हैं। और इसके लिए आपने देखा रहेगा कि फॉरेन स्टॉक मार्केट जैसे कि S&P 100, डाउ जोन्स, ये सब नीचे चला गया है, और धीरे धीरे वही पैसा उन्होंने बॉन्ड में डाला है। अब कंक्लूजन क्या है? तो यस, ऐसे चीज हमेशा होती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में डाला था जब जब पैंडेमिक आया था, जब कोरोना जैसी सिचुएशन आई थी। अब ये ज्यादा पैसा मार्केट में सर्कुलेट हो गया, लोगों के हाथ में पैसा आ गया, तो इसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया। बट
अब जाके धीरे धीरे जैसे गवर्नमेंट अपना रेपो रेट का साइकिल बढ़ाते जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा और एक समय के बाद गवर्नमेंट रेपो रेट बढ़ाना या फेड अपना रेट हाइक करना बंद कर देगी। जैसे ही फेड ने रेट हाइक करना बंद कर दिया, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाना बंद कर दिया, फिर जाके वापस स्टॉक मार्केट ऊपर आएगा और तब जाके अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टॉक्स और पूरा स्टॉक मार्केट इसके पहले ही ऊपर निकल गया रहेगा। तो यही सही समय है स्टॉक मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करने के लिए। और ये जो रेपो रेट की साइकिल है वो 1 या 1.5 साल तक चलेगी। मार्केट थोड़ा साइडवेज जाएगा, बट आपको इसका पूरा फायदा उठाना है थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके, ताकि जब मार्केट बहुत ऊपर बढ़े तो आपने बहुत कम प्राइस में स्टॉक खरीदा रहेगा और वही स्टॉक जाके आपका मल्टीबैगर हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो डेफिनेटली लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि सच में इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट इतना भी बड़ा बुरा नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए। ये हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है कि जो अच्छे स्टॉक्स है जो पहले महंगे थे अब सस्ते दाम में खरीदने के लिए। थैंक्स अ लॉट।